हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है विभव मापी। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपने टॉपिक देखेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता अपने पास क्या होती है? विभव मापी तार के एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। पीछे के लेक्चर में अपनों ने इसका फॉर्मूला लिखा था x इक्वल टू VA माइनस VB बाई L। एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब VA माइनस VB की जगह अपने लिख सकते हैं x इक्वल टू V बाई L, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से अपने कंडीशन लगाएंगी कि यदि विभव मापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R है तथा इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तो ओम के नियम से अपने कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR। ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू IR बाई L, ये फॉर्मूला आएगा अपने पास। या x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं IR। यहाँ पर अपने पास कैपिटल R बाई स्मॉल r एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। ये अपने पास समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब दोस्तों, आपने जानते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से अपनों ने एक फॉर्मूला देखा था, वी नो दैट R proportional to L या R proportional to 1/A। इन दोनों को जब कंबाइंड करते थे R proportional to L/A, या आप इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L/A। R इक्वल टू रो L/A ये अपनों ने लिखा था। बट अपने को डाटा चाहिए यहाँ से R/L। अगर अपने इस फॉर्मूले में R/L की अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये फॉर्मूला अदर फॉर्म में आ जाएगा। तो R/L अगर आप यहाँ से निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी रो/A। ये डाटा अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो नाउ x इक्वल टू आई अपने पास पढ़ाई है और R/L की वैल्यू अपने पास कितनी आई है रो/A। तो रो/A ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 4 आता है। तो दोस्तों, x के अपने पास कितने फॉर्मूले निकले? x को अपने लिख सकते हैं V/L, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड अपने लिख सकते हैं x को IR/L, IR/L, या इसको लिख सकते हैं IR, या अपने इसको लिख सकते हैं I रो/A। तो ये सब फॉर्मूले अपने पास किसके निकल जाएंगी? विभव प्रवणता। और जिसमें जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर वो फॉर्मूला पुट करेंगे और न्यूमेरिकल्स के आंसरों को क्या करेंगे? निकालेंगे। अब देखते हैं अपने पास ये विभव प्रवणता है
यानी तार के एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात x इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई एल, वी ए माइनस वी बी की जगह अपने लिख सकते हैं v, तो v बाई एल। ओम के नियम से लिखा अपनों ने v इक्वल टू आई आर बाई एल, और r की जगह लिख दिया एकांक लंबाई का प्रतिरोध इक्वल टू स्मॉल r बाई एल। फिर दोस्तों अपनों ने जानते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशनों को कंबाइंड करके लिखा तो r प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, समानुपाती का निशान हटाएंगे r इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से r बाई एल की वैल्यू निकाली, मेरे पास कितनी आई है, रो बाई ए। ये डाटा मैंने यहाँ पे पुट किया तो इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आ गई, 4। और सब ये जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अपने लिख सकते हैं v बाई एल, आई आर बाई एल, आई आर और आई रो बाई ए। अब अपने देखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी वो देखेंगी। तो अपने इन पॉइंटों को वन बाय वन पढ़ेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, यहाँ से स्टार्ट करें, तार के सिरों के मध्य विभवांतर पर, तार के सिरों के मध्य विभवांतर पर। सेकंड अपने लिख सकते हैं कि किन कारकों पर निर्भर करेगी, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। तीसरा दोस्तों पॉइंट लिख सकते हैं तार में बहने वाली धारा पर। फोर्थ लिख सकते हैं तार के प्रतिरोध पर, तार के प्रतिरोध पर। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं तार के एकांक लंबाई के प्रतिरोध पर। 6 पॉइंट अपने लिख सकते हैं यहाँ से, रो का मतलब तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर, या इसको लिख सकते हैं अपनी प्रतिरोधकता। और नेक्स्ट है तार के क्षेत्रफल पर, तार के क्षेत्रफल का मतलब तार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अपने कह सकते हैं तार की त्रिज्या पर। तो दोस्तों विभव प्रवणता के अपने पास ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विभव प्रवणता निर्भर करती है। अब दोस्तों अपने विभव प्रवणता की विभिन्न स्थितियां देखते हैं। इसके लिए अपनी फिगर बनाते हैं। ये अपने पास विभव मापी तार ए बी, इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ए बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच को जोड़ देते हैं। ये अपने पास परिपथ था प्राथमिक परिपथ। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए से, ऋणात्मक को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से कर संतुलन बिंदु सी प्राप्त करते हैं। इसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है, अज्ञात है ई। ये अपने पास लंबाई है संतुलित लंबाई L, और जैसे ही की को ऑन करेंगी परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। तो ये प्राथमिक परिपथ और ये अपने पास द्वितीयक परिपथ।
ये सिद्धांत के अंदर अपनों ने डायग्राम देखा था कि सर्वप्रथम विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB, कुंजी K व धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के A से और ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से करके संतुलन बिंदु यानी जोकी को तार AB पर स्पर्श करवाकर संतुलन बिंदु C को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और बिंदु A व C के बीच की जो लंबाई है उस लंबाई को क्या कहते हैं, अपनी संतुलित लंबाई कहते हैं। अब अपने यहाँ से केस लगाएंगे इसकी। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यदि तार के सिरों के मध्य सेल ही जुड़ा हो, ओनली क्या जुड़ा हुआ है, सेल ही जुड़ा हुआ है, तो x निकालोगे तो x इक्वल टू आई आर, यह x इक्वल टू आई और r की जगह लिख सकते हैं r बाई एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर अपने पास ओनली क्या जुड़ा हुआ है, सेल ही जुड़ा हुआ है। केस नंबर टू, सेल के साथ साथ अपने को इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया जाए स्मॉल r, तो अपने क्या करेंगे, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो आप विभव प्रवणता निकालेंगे x इक्वल टू आई, r की जगह क्या आएगा r बाई एल। तो x इक्वल टू ओम का नियम लगाएं, I इक्वल टू वी बाई आर, तो v की जगह अपने पास क्या है EB बाई आर, तो r प्लस इस तार का प्रतिरोध कितना है r प्लस r, इसका प्रतिरोध कितना है स्मॉल r, यानी तार का प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़ देंगे इनटू अपने पास क्या है r बाई एल। ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। केस नंबर थर्ड की बात करें यहां पर, यदि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध लगा हो, अगर कोई भी बाह्य प्रतिरोध अगर लगा है, जैसे मान लो अपनों ने यहाँ पे रियोस्टेट लगा रखा है और इस RH का प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है RH डैश है, तो कोई भी आपको एक्सटर्नल प्रतिरोध दिया जाए तो ये भी जुड़ जाएगा अपने पास, प्रतिरोध R प्लस क्या हो जाएगा RH डैश। तो विभव प्रवणता कैसे निकलेगी, तो इसके लिए देखिए x इक्वल टू EB अपॉन R प्लस RH डैश इंटू R बाई एल। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को दो स्थितियों से समझते हैं। अब दोस्तों इसी के पार्ट करेंगे अपने ए और बी। ए नंबर स्थिति से समझें, अगर आपको विभव प्रवणता के अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे जाएं, इससे बेस्ड अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो अगर आपको इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछे जाएं पोटेंशियल ग्रेडियंट के, तो देखिए विभव मापी तार का प्रतिरोध आपको लेना पड़ेगा, ये आएगा ही आएगा अपने पास स्मॉल r। अगर सेल है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अपने कम हो सकता है, कुछ न कुछ इसका प्रतिरोध होगा, तो इसको भी अपने यहाँ से नहीं हटा सकते, RH डैश को यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से दो पोजीशन हो जाएगी, या तो अपनी एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है, उसको लगा के चलें, या बाह्य प्रतिरोध को क्या कर दें, हटा दें। तो दो पोजीशन बनाएंगे यहाँ से। समीकरण 3 की दो स्थितियाँ हैं, यदि RH डैश इक्वल टू 0, अगर अपॉन वाली चीज़ कम करोगे तो ये मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब x मैक्सिमम बनेगा। तो x मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा, EB
आर प्लस आर इंटू आर बाई एल। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बाह्य प्रतिरोध दिया गया है उस प्रतिरोध को अगर आप हटा दोगे तो आपके पास विभव प्रवणता क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और बी पोजीशन पर देखें, बी पोजीशन पर अगर आप करते हैं तो यदि आर एच इक्वल टू आर एच डैश हो तो अपने क्या करेंगे, एक्स ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या मिला है मैक्सिमम, अब क्या मिलेगा मिनिमम। जब अपने इसको लेके चलेंगे तो ई बी अपॉन आर प्लस आर एच डैश इंटू आर बाई एल, तब अपने पास क्या निकल जाएगी, अगर आप आर एच डैश को 0 लेके चलेंगे तो विभव प्रवणता क्या आएगी, मैक्सिमम। अगर आर एच को अपने साथ में लेके चलेंगे तो विभव प्रवणता क्या आएगी, अपने पास मिनिमम आएगी। तो इस तरीके से अपने दो विभव प्रवणता के फॉर्मूले निकाले यहाँ पर, और मैक्सिमम विभव प्रवणता और मिनिमम विभव प्रवणता। तो दोस्तों इन केसों को रिपीट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट में आपने लिखा है कि तार के सिरों के मध्य ओनली क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है। ओनली सेल जुड़ा, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0। तो आपने लिख दिया आई आर बाई एल। सेकेंड पोजिशन पे आपने लिया कि इसका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है तो बाई सेल ये तार का प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों जुड़ जाएंगे, तो आई इक्वल टू ई बी अपॉन आर प्लस आर। थर्ड में अपनों ने एक बाह्य प्रतिरोध और लगा दिया तो तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, तो ई बी अपॉन आर प्लस आर एच डैश इंटू आर बाई एल अपने पास चल रहा है। अब यहाँ से आर एच पे डिपेंड अपने दो कंडीशन लगाएंगे कि यदि आप आर एच को रिमूव कर देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाते, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, मिनिमम। तो इस तरह से दोस्तों अपने एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम विभव प्रवणता के फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अपने एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, विभव मापी की सुग्राह्यता। यानी वह विभव मापी अधिक सुग्राह्य होता है जो अल्प विभवांतर का मापन भी शुद्धता से करता हो। यानी अल्प विभवांतर का मापन जो विभव मापी शुद्धता से करता हो उस विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो विभव मापी से पढ़ा गया विभवांतर अपने पास क्या होता है, V इक्वल टू एक्स एल। और सुग्राह्यता के लिए अपने पास L का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर अपने पास इसमें से L ज़्यादा है तो इसको अल्प लाना है अपने को अल्प विभवांतर के लिए, तो ये ज़्यादा है तो इसको कम से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अल्प आएगी। तो अपने क्या करेंगे, अल्प विभवांतर के लिए L का मान तो क्या होता है, अधिक होता है, जिससे विभव प्रवणता का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब विभव प्रवणता का मान को अपने को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए अपने इसके 3 बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु, जैसे आपने x इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था आई रो बाई ए, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अपने परिपथ में बहने वाली धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसको अगर आप कम कर दोगे तो कम करने से विभव प्रवणता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अपनों ने फॉर्मूला देखा था अभी। तो इसका मतलब यहाँ से I को कम करेंगे, I कम करने से X का मान क्या होगा, कम। तो अपनों ने फर्स्ट बिंदु लिख रखा है, धारा नियंत्रक से धारा को कम करने से विभव प्रवणता को कम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, x इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा V बाई एल। तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब तार की लंबाई को बढ़ाकर ही विभव प्रवणता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसलिए अपने विभव मापी है उसका जो तार होता है उसको अपने 10 मीटर लंबा लेते हैं ताकि इसकी सुग्राह्यता क्या हो, ज़्यादा हो। इसलिए विभव मापी के तार की लंबाई क्या ली जाती है, 10 मीटर ली जाती है। तो अपने लिख रखा है विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाना होगा, इसलिए विभव मापी के तार को 10 मीटर लंबा लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू वी बाई एल। तार के सिरों के मध्य विभवांतर को कम कर दें, कम करने से x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु अगर अपने विभवांतर को अगर कम करते हैं जिससे विभव मापी की प्रास है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अपने
इसको क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त बैटरी की सहायता से तार के सिरों के मध्य विभवांतर कम करके, यानी इसको कम करेंगे तो विभव प्रवणता को कम किया जा सकता है, लेकिन इससे विभव मापी की परास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने विभव प्रवणता के मान को कम करेंगे, और विभव प्रवणता के मान को अगर कम करेंगे तो विभव मापी की जो सुग्राह्यता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विभव प्रवणता के मान को कम करके विभव मापी की सुग्राह्यता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और सुग्राह्यता का मीनिंग है कि वह विभव मापी जो अल्प विभवांतर का मापन भी किससे करता हो, शुद्धता से करता हो, उस विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी वह विभव मापी अधिक सुग्राह्य होता है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।